हे व्यूअर्स, दिस इज एमवीके और आप देख रहे हैं लीप ऑफ फेथ। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम VS कोड को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे और हम इसे कैसे सेटअप करेंगे। अगर आप पहली बार VS कोड को यूज़ करने जा रहे हैं तो आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। कोई भी स्टेप आप मिस मत कीजिएगा, वरना आगे जाकर के आपको इश्यू हो सकता है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर फिर भी आपको कोई भी इश्यू आता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके अपनी तरफ से आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। VS कोड को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि VS कोड है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है और वो किस कंपनी का है करके। VS कोड का फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड एंड ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ये ओपन सोर्स है। इसका मतलब है कि आपको ये फ्रीली अवेलेबल है। आप उसका कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड VS कोड मेजरली बिगनर्स लेकर के सीनियर एक्सपीरियंस डेवलपर्स एक्सपर्ट्स तक इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। ये एक IDE है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है कि जैसे कि आप कहते हो कि कुछ काम करना है तो यू सेटअप योर वर्क स्पेस। आप अपना एक काम करने की जगह सेटअप कर लेते हो, चाहे घर में काम कर रहे हो या फिर आप कहीं जाकर के विजिट करके काम कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हो तो आप स्कूल या कॉलेज विजिट करते हो पढ़ने के लिए। वहीं जाके हम क्यों पढ़ते हैं, घर से क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक माहौल बना हुआ रहता है हमारे लिए पढ़ाई करने के लिए। तो वैसा ही हमारी कोडिंग के लिए एक माहौल बना करके जो भी हमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसे अवेलेबल करवाना ही IDE का काम होता है। तो उसका ही एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है VS कोड। एक बेस्ट सोर्स है, आप बोल सकते हो बेस्ट IDE टूल है ये, क्योंकि इसके अंदर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए डेडिकेटेडली एक लैंग्वेज के लिए अपना खुद का एक कोड एडिटर होता है, एक अपना IDE होता ही है। बट VS कोड में हम मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ काम कर सकते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज की बैकग्राउंड से हो, आप उसमें VS कोड में आप कोडिंग कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं एंड देखते हैं उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। उसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा एंड ब्राउज़र पे आप सर्च कीजिए VS कोड डाउनलोड। जैसे आप सर्च करोगे आपके पास पहला लिंक आएगा VS कोड का, उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्री AI कोड एडिटर यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि आप इसे फ्रीली यूज कर सकते हो। तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके विजिट कीजिए। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड के लिंक्स प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे भी आप लिखा हुआ देख सकते हो फ्री एंड बिल्ड ओपन सोर्स AI एजेंट गिट डिबगिंग एंड एक्सटेंशंस इंक्लूडेड। तो ये ओपन सोर्स है, इसके साथ इसमें AI इंटीग्रेटेड है। ये गिट को भी सपोर्ट करता है एंड मैं करेंटली विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके पास लिनक्स एंड मैक के लिए भी अवेलेबल है। विंडोज़ के अंदर यहाँ पे अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको नीचे यहाँ पे दिया हुआ है यूज़र इंस्टॉलर एंड सिस्टम इंस्टॉलर दिया हुआ है आपके लिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉलर एंड यूज़र इंस्टॉलर दो इंस्टॉलेशन दिया हुआ है। सिस्टम इंस्टॉलर हम जनरली यूज़ करते हैं जैसे हमारे सिस्टम पर मल्टीपल यूज़र्स हैं और हम चाहते हैं कि ये सारे यूज़र्स के लिए अवेलेबल हो जाए, या फिर आप पर्सनली आपका सिस्टम यूज़ कर रहे हो जिसके ऊपर कोई और एक्सेस नहीं करता, आप खुद अकेले एक सिंगल अकाउंटेडली उसको हैंडल कर रहे हो, तो आप सिस्टम इंस्टॉलर की तरफ जा सकते हो। बट सपोज आप ऐसे सिस्टम यूज़ कर रहे हो जो अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर कर रहे हो, या फिर आप कोई और सिस्टम या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कोई सिस्टम शेयर कर रहे हो, उसमें आपने अपने लिए अलग से कोई अकाउंट बनाया हुआ, तो आप यूज़र इंस्टॉलर के जाओ, जिससे आप ही के यूज़र अकाउंट से ही वो विजिबल होगा। बाकी दूसरे अपने लॉगिन करेंगे तो उसमें वो अवेलेबल नहीं होगा। सो जनरली सिस्टम इंस्टॉलर की तरफ जाते हैं अगर आप अपने पर्सनल PC यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज आप यूज़र इंस्टॉलर की तरफ भी जा सकते हो। एंड ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो ये काम नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। सो यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो चुका है और ये फाइल 194 MB का ही है, तो ये बहुत जल्दी आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है VS कोड का। यहाँ पे वर्जन भी प्रोवाइड किया हुआ है, सकते हो यहाँ पे क्या क्या नया अभी अपडेट्स आया है VS कोड के अंदर। अगर आप सीखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। यहाँ पे स्टार्टर गाइड दिया हुआ है, ये लिंक आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ पे डायरेक्टली विजिट करके भी आप अपने लिए VS कोड को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे फोल्डर आइकन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस डाउनलोडेड लोकेशन पे रिडायरेक्ट हो सकते हो। एंड यहाँ पे मेरा सेटअप अवेलेबल है, इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा, तो उस पर आप यस करके क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा इंस्टॉलेशन गाइड चालू हो जाएगा। लाइसेंस एग्रीमेंट पे आप आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करिए एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। बाय डिफॉल्ट ये आपका प्रोग्रामिंग फाइल C ड्राइव में इंस्टॉल होगा, जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है ऑलरेडी। ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा, आप इसमें कोई भी चेंजेस मत करो। नेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे आएगा VS स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। नेक्स्ट
ये मेन इंपॉर्टेंट है। इस पेज के ऊपर आपके सामने चेकबॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कंटेंट मेन्यू, ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये दोनों को आपको चेक मार्क करना है। इसका क्या यूज होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। मेक श्योर कि आप ये दोनों को चेक कीजिए। और यहाँ पे क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, अगर इस पे चेक मार्क करोगे तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर VS कोड का आइकन क्रिएट हो जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको अनटिक रख सकते हो, बट मेक श्योर कि ये दोनों आपके चेक मार्क हो। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करें। उसके बाद रेडी टू इंस्टॉल पे आएगा, आप इंस्टॉलेशन दबा करके आप इस सिस्टम को इंस्टॉल करके एंड उसको आप क्लोज कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, इसलिए मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। एंड आपके लिए मैं डायरेक्टली अभी VS कोड ओपन करके दिखाऊंगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जैसे आइकन क्रिएट हुआ है एंड ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे फाइल्स हैं। जब भी आपके पास कोई नया अपडेट आता है, VS कोड अपना रिलीज नोट के साथ यहाँ पे आपको अपडेट फीचर्स एक्सप्लेन करता है। जब भी आप अपना VS कोड ओपन करो, वो अपना लेटेस्ट वर्जन के साथ जो भी डिटेल्स रहेगा, कब लॉन्च हुआ था, इसमें क्या अपडेट्स आए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उन सब के साथ एक डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रेजेंट करता है। बट आप जब इसको पहली बार इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने ऐसा अपीयरेंस नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी VS कोड में काफ़ी काम कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास पिछले काम के फाइल्स को दिखा रहा है। यहाँ पर आपके पास ब्लैंक आएगा, आपको थीम्स ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आ सकता है। सो यहाँ पे हम फाइल्स में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन फोल्डर करके डॉक्यूमेंटेशन पे जा करके आप अपने लिए डायरेक्टरी में एक नया फोल्डर क्रिएट करो एंड उस फोल्डर को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, VS कोड के नाम पे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है एंड अब इसी फोल्डर को हम VS कोड के अंदर ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप आया है। ये हर बार आता है जब भी आप कोई फोल्डर के थ्रू उसको ओपन करते हो, तो VS कोड आपसे कंफर्मेशन लेना चाहता है कि क्या आप उस फाइल या फोल्डर के ऊपर जो VS कोड के अंदर आप ओपन कर रहे हो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, क्या आप अलाउ करते हो उसे VS कोड में ओपन करने के लिए। तो आप यहाँ पे चेक मार्क कर दो, ट्रस्ट द ऑथर एंड यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स करके आप क्लिक कर दो। तो अब वो आपने जो फोल्डर बनाया है वो फोल्डर आपके अभी IDE में ये ओपन अप हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेंटर एरिया में आपका कोड अपीयर होता है। यहाँ पे आपकी जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है एक्सप्लोरर के अंदर आपका यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। अभी तो यहाँ पे फिलहाल खाली है, क्योंकि फोल्डर के अंदर हमने अभी तक कुछ भी फाइल या फोल्डर अदर्स और कोई चीज़ हमने क्रिएट नहीं किया है। इसके बाद आपका सर्च है। यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, उसमें आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हो, सर्च किया जाएगा। सोर्स कंट्रोल, यहाँ पे हम जनरली गिटहब को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्स फाइल्स के अंदर दिखता है। फाइल एक्सप्लोरर्स में अगर हम अभी हम आगे सीखने वाले हैं गिट को कैसे इंटीग्रेट करना है इसके अंदर, तो उस टाइम पे यहाँ सोर्स कोड पे आपको वहाँ पे गिट इंटीग्रेटेड शो करेगा। आपको अभी इतना इन डेप्थ आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप मेनली एक्सप्लोरर और एक्सटेंशंस, इन दोनों के साथ आप मेनली काम करने वाले हो। जैसे कि हम अपने फ़ोन के अंदर कैसे हम ऐप्स इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे फ़ोन की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, वैसे ही VS कोड के अंदर हम एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे VS कोड की फंक्शनैलिटी को बढ़ा पाए। ये कैसे काम करता है, हम कैसे इसको सेटअप करते हैं, ये हम आगे और जब हम VS कोड के ऊपर कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे आपको सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। आपको अभी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे VS कोड के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। पहला आप बटन क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे बटन क्लिक करके आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे रिफ्रेश एक्सप्लोरर, फॉर एग्जांपल आपने फाइल एक्सप्लोरर पे जा करके कोई नया फाइल या फोल्डर क्रिएट किया। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं अभी अपने फाइल एक्सप्लोरर में आ चुका हूँ। VS कोड के अंदर फोल्डर के अंदर मैं अभी एक नया फाइल यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पे सिंपली इसको एक टाइटल दे देता हूँ, टेक्स्ट फाइल, एंड इसे चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फाइल अपीयर हो चुका है हमारे VS कोड के अंदर, जो हमने वहाँ पे फाइल क्रिएट किया गया। बट इन केस अगर आपका कभी भी ऐसा क्रिएट करने के बाद फाइल या फोल्डर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, उस टाइम पे आप इस बटन को यूज कर सकते हो, रिफ्रेश एक्सप्लोरर। तो एक बार वो रिफ्रेश कर देगा और वापस सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को लोड करेगा यहाँ पे। उसके बाद आपके आता है यहाँ पे कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर। इस पर क्लिक करोगे तो आपके करेंटली जो फोल्डर है वो कोलैप्स हो जाएगा यहाँ पे। उसके लिए हम एरो बटन को भी यूज कर सकते हैं कोलैप्स करने के लिए, उसकी इतना जरूरत नहीं है। अब इस फाइल के हमने क्लिक किया है। अब ये जो हमारा टेक्स्ट फाइल हमने जो एक्सप्लोरर पे बनाया हुआ था, अब यहाँ पे हम उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी फाइल को कुछ भी ऐड करना चाहिए इस फाइल के अंदर, हम वो फाइल के अंदर डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं पे एक डेमो टेक्स्ट लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने इसको कोई सेव करने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मेरे में फाइल सेव हो रहा है। यहाँ फाइल पे क्लिक करो और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑटो सेव। ये चेक मार्क करके रखना अपने में, मैंने पहले से ही करके रखा है। आपके में जब नया इंस्टॉल करोगे तो ये चेक मार्क नहीं रहेगा। इसका फायदा ये है कि आप जो भी अपने फाइल के अंदर चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। आपको बीच बीच में हर बार कंट्रोल प्लस एस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नोटपैड के अंदर ही लिख रहे होते हैं, नोटपैड के अंदर आ गए, हम इसके अंदर अभी लिखना चाहते हैं या फिर हम उसके अंदर कोई चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, तो इसको मैं चेंज करता हूँ। तो आप ऊपर स्टार मार्क देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको वापस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं अनडू कर देता हूँ चेंजेस। अभी देखो ऊपर जो टेक्स्ट फाइल के सामने जो स्टार मार्क था वो चला गया। अभी वापस मैं चेंजेस करता हूँ और यहाँ पे देखो स्टार मार्क आ गया। इसका मतलब है कि आपने जो चेंजेस किए अभी तक वो चीज़ सेव नहीं हुआ है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे मैं क्रॉस करता हूँ, देखो यहाँ पे पॉपअप भी आ गया कि आपने जो चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं हुआ है अभी तक। तो आप सेव करना चाहते हैं तो देन यू क्लिक ऑन सेव। तो ये हमें मैन्युअली यहाँ पे हमको सेव करना पड़ रहा है। वही चीज़ हमारे VS कोड के अंदर हर बार आपको सेव बटन दबाने की जरूरत नहीं है या फिर आपको बार बार Ctrl+S क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जब आप फाइल एक्सप्लोरर फाइल टैब में जा करके यहाँ पे ऑटो सेव को इनेबल करके रखोगे, सपोज आप कोडिंग कर रहे थे और सडनली लाइट कट ऑफ हो गया या फिर आपका सिस्टम बंद हो जाए, तो जितना तक आपने कोड किया हुआ है वो सेव रहेगा आपके सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो हर बार आपकी चेंजेस को वो सेव करता जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। तो आप प्लीज इस चीज को अपने फाइल मेन्यू में जा करके ऑटो सेव को चेक मार्क कर दीजिए। सो आज के लिए ये बेसिक आपको बिगिनर इंट्रोडक्शन देना था मुझे VS कोड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। आपको फिर भी कोई भी डाउट्स है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप अपने डाउट्स को कमेंट में लिख सकते हैं एंड आपको मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके अपनी तरफ से आपको रिप्लाई करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।